नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भूगोल मंदिर में। दोस्तों, भूगोल की हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की थी उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं और हमने सामान्य परिचय प्रारंभ किया था भूगोल में। अब तक हम भारत की स्थिति विस्तार और भारत के राज्यों का निर्माण हम ये देख चुके हैं। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज भारत की सीमा रेखाओं की। बहुत ही महत्वपूर्ण, हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं आज कि इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं और किन किन सीमाओं के बारे में अध्ययन हमें करना आवश्यक है। बाद में भारत के जो सीमावर्ती जो देश है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बना रहे हैं उनके साथ संबंध भी हम पढ़ेंगे, वो हम बाद में उसको अलग से लेंगे इसी टॉपिक के साथ। पर आज हम केवल सीमा रेखाओं की तथ्यात्मक बातों की देखते हैं कि कौन कौन सी आवश्यक है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। सबसे पहले तो भारत की सीमाओं की बात करते हैं हम। ये जो भारत नज़र आ रहा है, ये भारत की पूरी सीमा रेखा में नज़र आ रही है, पूरी सीमा रेखा। यह सीमा रेखा कितनी है देखिए, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई पूरे भारत की जो है वो है 21,206 किलोमीटर। ये संपूर्ण भारत आ गया ऊपर से नीचे तक चारों तरफ। यह है 21,206 किलोमीटर। अब इसमें भी दो तरह की सीमाएं हैं। एक सीमा यहाँ से अलग अलग देशों के साथ लगती है इस तरफ, इधर नेपाल, भूटान, इधर चीन, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है। इन देशों के साथ उसे कहते हैं स्थलीय सीमा। अब चूंकि वो दो देशों के बीच में, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है। और इस तरफ है जलीय सीमा, जिसे हम कहते हैं जलीय सीमा या समुद्री सीमा या तटीय सीमा भी कह सकते हैं। तो इसमें दो तरह की सीमा है, एक तो स्थलीय सीमा जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। सीमा ये कितनी है इसमें, यह है 15,106 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार इस तरफ जलीय सीमा है, तो जलीय सीमा देख लेते हैं। जलीय या तटीय सीमा जिसे बोलते हैं, ये कितनी है, ये है 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। ये जो मुख्य भूमि है इसकी जलीय सीमा की हम बात कर रहे हैं, ये 6100 किलोमीटर है भारत की। अब भारत के पास अलग अलग द्वीप समूह भी हैं, जैसे हम जानते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और भी अलग अलग द्वीप हैं भारत के हिस्से में। तो इनकी भी कुछ ना कुछ जलीय सीमा होंगी। तो ये जलीय सीमा अगर इसमें मिला दी जाए, यानी द्वीप समूह सहित कुल जलीय सीमा, अब इसमें द्वीप समूह भी आ गए, तो ये हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर, यानी इससे बढ़कर 1,416 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है। तो ये द्वीप समूह सहित कुल जलीय सीमा आ गई है। अब भारत की दो सीमाएं महत्वपूर्ण, स्थलीय और जलीय। स्थलीय हो रही है 15,106 किलोमीटर और जलीय हो रही है 6100 मुख्य भूमि की। ठीक है। अब इन पे भारत के अलग अलग राज्य भी हैं। इसी सीमा पे भारत के राज्य हैं, इसी सीमा पर भारत के भी अलग अलग राज्य हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, स्थलीय सीमा पर, इस सीमा पर जो है भारत के लगभग 16 राज्य और 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है किस पर, इस स्थलीय सीमा पर। गिन लेते हैं कौन कौन से, एक बार मैं गिना देता हूं। 16 राज्य देखिए, गुजरात है 1, 2 नंबर पर राजस्थान है, 3 नंबर पर यहाँ पंजाब है, 4 नंबर पर हिमाचल है, 5 नंबर पर यहाँ उत्तराखंड है, 6 नंबर पर यहाँ उत्तर प्रदेश, 7 नंबर पर यहाँ बिहार है, 8 नंबर पर यहाँ पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है, 9वां ये सिक्किम हो गया, फिर 10वां आसाम हो गया, 11वां अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ 12 नागालैंड है, 13 नंबर पर अगर देखें मणिपुर है,
14वां नंबर जो है वो मिजोरम का, 15वां नंबर इधर त्रिपुरा का, और 16वां नंबर जो है वो मेघालय का। तो इस तरह 16 राज्य स्थित है किस पर, स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे हम कहते हैं उस पर। और 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश, इधर जम्मू कश्मीर है और इस तरफ लद्दाख जो बड़ा एरिया है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक इसी प्रकार जलीय या तटीय सीमा पे भी अलग अलग राज्य हैं। देख लेते हैं कितने राज्य हैं। इस पर जलीय या तटीय सीमा पर भारत की इस पर कुल 9 राज्य हैं और 2 यूटी हैं। 9 तो राज्य और 2 यूटी कौन कौन से देख लेते हैं। एक गुजरात है जलीय सीमा पर, यहाँ जलीय सीमा बनाता है। दूसरा महाराष्ट्र है, यहाँ पर। तीसरा गोवा आता है। 4 नंबर इधर कर्नाटक आ जाता है। 5वें पे इधर नीचे केरल आ जाता है। फिर उस तरफ छठा तमिलनाडु है, इधर 7 आंध्र प्रदेश है, 8 उड़ीसा है और 9 पर इधर पश्चिम बंगाल है। तो 9 तो बड़े राज्य हो गए। यूटी 2 कौन से हैं, एक तो यहाँ पर दमन दीव और दादर नागर हवेली आ रहे हैं, और इधर पुदुचेरी वगैरह जो है अलग अलग जिलों के रूप में। इधर माहे भी है, हमने पढ़ा था कि पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है, वो आ जाते हैं। तो 2 यूटी है। तो जलीय सीमा जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ मुख्य भूमि। मुख्य भूमि की जलीय सीमा पर 9 राज्य और 2 केंद्र शासित हैं। लेकिन द्वीप समूह भी अगर देख लें जलीय सीमा पे तो यूटी जो होते हैं वो 4 हो जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ ये 2 तो है ही सही जलीय सीमा बना रहे हैं, 2 यूटी है, इनकी भी तो अपनी जलीय सीमा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की। तो कुल कितनी केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं द्वीप समूह सहित। ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरी सीमा रेखा पर। पूरी सीमा रेखा पर कितने राज्य हो गए। देखिए इधर हमने देखा कितने हैं, 16 राज्य हैं, और इधर हमने देखा कितने हैं, 9। 16 और 9 अगर हम देखें तो ये होते हैं 25। लेकिन 25 राज्य पूरी सीमा पे नहीं है। क्यों, देखिए गुजरात दोनों में है तो इसको हम 2 बार नहीं गिनेंगे। यहाँ पर पश्चिम बंगाल स्थलीय सीमा भी बना रहा है और जलीय सीमा भी, तो इसको भी 2 बार हम नहीं लेंगे। तो इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो कितने हो गए, 23। तो बात करें कि कुल सीमा पर, कुल सीमा रेखा पर स्थित राज्य, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 23। तो भारत की सीमा, पूरी सीमा रेखा पर देखें तो कुल 23 राज्य स्थित हैं जो जलीय या स्थलीय सीमा कम से कम बनाते हैं। तो फिर जो अंदर राज्य हैं भारत के आंतरिक क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं, स्थलबद्ध राज्य। उन्हें कहते हैं स्थलबद्ध राज्य, अंग्रेजी में बोलते हैं लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक स्टेट। तो लैंडलॉक स्टेट कितने हो गए, देखिए टोटल 28 बड़े राज्य हैं, उसमें से 23 तो सीमा पर हैं। तो स्थलबद्ध राज्य कितने रह गए, अब 5, मात्र 5 राज्य स्थलबद्ध हैं बड़े। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। यहां पर है हरियाणा, यहां बीच में है मध्य प्रदेश, इधर बिहार के नीचे है झारखंड, मध्य प्रदेश के पास है छत्तीसगढ़, और एक राज्य यहां पर है तेलंगाना। ये 5 राज्य, हरियाणा मैं इधर लिख देता हूं वापस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य जो है स्थलबद्ध राज्य यानी लैंडलॉक। ये ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही कोई जलीय सीमा बनाते हैं। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। आप जब ओरिजिनल मानचित्र पढ़ेंगे तो वहां पे इसका अध्ययन बहुत ध्यान से करना, ये बहुत चीज समझने वाली है। तो ऐसे राज्य जो स्थलीय व जलीय दोनों सीमा बनाते हैं तो कौन से होंगे, गुजरात और पश्चिम बंगाल। पूछा जाए ऐसे राज्य जो स्थल के साथ साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय या तटीय सीमा भी बनाते हैं, तो 2 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल।
ये यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो आशा करता हूँ सीमा और रेखाओं के बारे में थोड़ा आप समझे होंगे। अब हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा को देखेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा और। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अब पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? देखिए, भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? लगभग 10 में मुख्य पड़ोसी हैं। कौन कौन से हैं देखिए, मैं पहले नाम लिख देता हूं। अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा भूटान, छठा है म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां श्रीलंका और नौवां है मालदीव और 10वां है इंडोनेशिया। अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पर स्पर्श करता इस तरफ है, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर तो पाकिस्तान है ही सही, सबको पता है। फिर चीन, इस तरफ चीन है, फिर नेपाल, ये वाला नेपाल है, ये वाला भूटान, इस तरह भूटान है, बीच में भारत का ही राज्य है, यहाँ पे ये सिक्किम। फिर इसके बाद ये वाला म्यांमार और ये वाला बांग्लादेश। फिर यहां पर जो है वो है श्रीलंका। फिर इधर द्वीप, यहां तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के नीचे एक द्वीपीय देश है मालदीव। ये भारत का पड़ोसी देश है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है मालदीव। और यहां पर हम जानते हैं अंडमान निकोबार है, इसके इधर हम जाएंगे तो यहां पर आता है इंडोनेशिया, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। तो कुल भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो है मुख्य रूप से 10 पड़ोसी देश। अब इन 10 में से जो ये प्रथम 7 हैं, ये 7 पड़ोसी देश भारत के साथ स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इनमें से 7 पड़ोसी देश भारत के साथ स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 7? ये जो प्रथम 7 है मैं वापस लिख देता हूं, कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, उसके बाद म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश जो हैं ये भारत के साथ स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं से बनता है कि किसके साथ कितनी सीमाएं या कौन कौन से भारत के राज्य उनको स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं उसको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि ये जो 7 पड़ोसी देश हैं, यहाँ तक ये भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। और ये जो सीमा है ये है 15,106 किलोमीटर, ये सीमा है। कुल सीमा 21,206 थी, उसमें से 15,106 किलोमीटर केवल स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी जो इन 7 देशों को स्पर्श करती है। तो हम एक इसकी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन से देश को कितनी सीमाएं और
कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं भारत के, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ हम लिख सकते हैं देश की राजधानी और कुल स्पर्श लंबाई, देश के साथ कितनी लंबाई तक स्पर्श करता है भारत, और स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, कौन कौन से भारतीय राज्य जो है वो स्पर्श करते हैं इन देशों को, वो भी देख लेते हैं। पहला है अफगानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल, और इसके साथ भारत की जो लंबाई है वो है लगभग 106 किलोमीटर। केवल यहाँ पर ऊपर ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि अभी ये पीओके का हिस्सा है, यानी पाक ने अधिकृत किया हुआ है। पीओके हम बहुत जल्दी फ्री करवा लेंगे वैसे। तो ये हिस्सा जो है मूल रूप से भारत को स्पर्श करता है, क्योंकि भारत सरकार क्या कहती है कि जम्मू कश्मीर या पूरा जो अभी भी लद्दाख है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, और बहुत जल्दी भारत सरकार इसको अपने में मिला भी लेगी बहुत आसानी से। तो 106 किलोमीटर स्पर्श करते हैं ये अफगानिस्तान भारत को। किस राज्य या केंद्र शासित को? लद्दाख। मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, वो है लद्दाख को। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इसको कितनी, इसके साथ कितनी सीमा है पाकिस्तान के साथ? हमारी 3323 किलोमीटर की सीमा है। पाकिस्तान के साथ हमारी लगभग 3323 किलोमीटर की सीमा है। अब इसको कितने राज्य स्पर्श करते हो देखते हैं। यहाँ पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश करता है, इधर जम्मू कश्मीर स्पर्श करता है पाकिस्तान को, ये दोनों तो केंद्र शासित हो गए। फिर इधर पंजाब, यहाँ पे राजस्थान, और इस तरफ गुजरात, ये स्पर्श करते हैं पाकिस्तान को। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 5 राज्य, मतलब 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। फिर अगला देख लेते हैं चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, और चीन के साथ जो भारत की जो सीमा है इस तरफ और इधर भी, वो देख लेते हैं कितनी है। वो है 3488 किलोमीटर की लगभग। कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश एक तो लद्दाख स्पर्श कर रहा है, यहाँ हिमाचल प्रदेश स्पर्श करता है, इधर उत्तराखंड स्पर्श करता है। फिर बीच में आ गया नेपाल, नेपाल के बाद आ गया ये वाला सिक्किम, ये स्पर्श करता है चीन को। और फिर बीच में आ गया भूटान, भूटान के बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश चीन को स्पर्श करता है। तो यहाँ भी कुल 5 हो गए, जिसमें एक केंद्र शासित हो गया लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो इस तरफ हो गए, फिर सिक्किम, सिक्किम के बाद उस तरफ अरुणाचल प्रदेश। ये 5 हो गए यहां पर। चीन के बाद नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू इसकी राजधानी है, और इसके साथ भारत की जो सीमा है वो लगभग है 1751 किलोमीटर की लगभग है। अब यहाँ नेपाल को देखते हैं कौन कौन से हैं। इस तरफ उत्तराखंड राज्य स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार, इस तरफ पश्चिम बंगाल, और इस तरफ सिक्किम राज्य, यानी 5 राज्य इसको स्पर्श कर रहे हैं नेपाल को भी। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद सिक्किम।
ये 5 राज्य स्पर्श करते हैं नेपाल को। आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए 5 नंबर पे भूटान, राजधानी इसकी थिम्पू। इसके साथ जो भारत की लंबाई है, स्पर्श लंबाई, वो है 699 किलोमीटर की। और कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं इसको? इस तरफ से सिक्किम स्पर्श करता है और इसको पश्चिम बंगाल भी इस तरफ स्पर्श करता है यहाँ पर। फिर आसाम और इधर अरुणाचल स्पर्श करता है। 4 राज्य स्पर्श करते हैं इसको। सिक्किम, पश्चिम बंगाल भी स्पर्श करता है इसको, आसाम और अरुणाचल प्रदेश स्पर्श करता है भूटान को। फिर म्यांमार के साथ जो सीमा है भारत की, पहले तो इसकी राजधानी जो है नाइपे तेई। इसके साथ सीमा जो है भारत की वो है 1643 किलोमीटर की सीमा है म्यांमार के साथ। 4 राज्य स्पर्श कर रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। 4 राज्य। केवल मानचित्र देखने से ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके लिए आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है या किसी ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है। केवल यदि आपको मानचित्र, देखिए भूगोल पढ़ने के लिए मानचित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और मानचित्र हमें रटना नहीं है, मानचित्र को हमें समझना है। मानचित्र हमारे मन मस्तिष्क में अच्छी तरह से, एक तरह से ये कहना चाहिए कि फीड होना चाहिए या इनबिल्ड होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इनबिल्ड हो जाता है, इस तरह से। यदि आप मानचित्र पढ़ना जानते हैं, बड़ा मानचित्र भी और एटलस पढ़ना भी, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं पे भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा, केवल आपको मानचित्र अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो 4 राज्य स्पर्श कर रहे हैं इसको भी। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्पर्श करते हैं म्यांमार को। अब बीच में आ गया बांग्लादेश, एक और है 7, ये 7 ही देश करते हैं बांग्लादेश। राजधानी इसकी ढाका इसकी मुख्य प्रमुख राजधानी, प्रमुख शहर। इसके साथ जो सीमा है हमारी सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की है। 4096 किलोमीटर। देखिए चारों तरफ भारत है। इसके कौन कौन से राज्य हैं देखिए। पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, इधर आसाम, यहाँ पर मेघालय है, इधर त्रिपुरा और इधर मिजोरम। 5 राज्य स्पर्श करते हैं इसको। पश्चिम बंगाल, आसाम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और इसके अलावा मिजोरम। ये 5 राज्य स्पर्श करते हैं बांग्लादेश को। तो ये 7 देश हैं जिनके अलग अलग भारत, जिनके साथ अलग अलग लंबाई तक सीमा बनाता है। पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ है, तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा है। यदि पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन से, बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं हो तो चीन के साथ हमने अभी लिखा 3488 किलोमीटर की सीमा है। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो दूसरे नंबर पे चीन हो गया। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा है। तो क्रम भी पूछ सकता है, 1 2 3 हमें याद होने चाहिए थोड़े बहुत। पूछ सकता है सबसे कम सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, अभी हमने देखा मात्र 106 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे नीचे से भूटान 699 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको इस लिस्ट से याद भी होनी चाहिए और परीक्षा में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब देना पड़ता है। परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी हम एक टॉपिक पूरा होने के बाद पूरी श्रृंखला देखेंगे। एक टॉपिक के बाद एक पूरी प्रश्न श्रृंखला देखेंगे। जैसे जब सामान्य परिचय हो जाएगा तो पूरा एक दिन हम एक वीडियो प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अब मुख्य भूमि की जलीय सीमा की। हमने देखा था कि जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है
वह है 6100 किलोमीटर। केवल इस प्रमुख मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं हम। और कितने राज्य स्पर्श कर रहे थे इसको? 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो हम यहाँ केवल 9 राज्यों की बात करेंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश उसी में आ गए हैं लगभग, गुजरात के पास है, और एक जो जहाँ पर है तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में, उसी में वो आ जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर राज्य है गुजरात, इस जगह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद है यहाँ पर गोवा, गोवा के बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद है केरल। फिर इस तरफ यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा है, और इस तरफ पश्चिम बंगाल। इस तरह ये 9 राज्य जो हैं जलीय सीमा बनाते हैं। तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक जलीय सीमा किसकी है? देखिए, सबसे अधिक जो जलीय सीमा बनाता है गुजरात, लगभग 1216.7 किलोमीटर की ये सीमा है। और पूछा जाए कि सबसे कम, ये तो सर्वाधिक हो गई, या सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, वो साफ साफ नज़र आ रहा है गोवा। लगभग 105 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है, 105 106 किलोमीटर ही है लगभग, इससे ज़्यादा नहीं है। पूछा जाए दूसरे नंबर पे, गुजरात कई बार ऑप्शन में नहीं दिया जाए, तो फिर आता है आंध्र प्रदेश, लगभग 973 के आसपास ये भी जलीय सीमा बनाता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की सीमाओं से। अभी हमने देखा कि 7 देश भारत को स्पर्श कर रहे हैं और अलग अलग राज्य उनको स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं भारत में जो एक से अधिक देशों को स्पर्श करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ऐसे राज्य जो एक से अधिक देश को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, सॉरी केंद्र शासित लद्दाख, लद्दाख यहां पर पाकिस्तान को भी स्पर्श कर रहा है, इस तरफ अफगानिस्तान को और इस तरफ चीन को स्पर्श कर रहा है। तो लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 3 देशों को स्पर्श कर रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। इन 3 देशों को स्पर्श करता है लद्दाख। तो भारत के ऐसे राज्य यदि पूछा जाए कौन कौन से, वो आप ध्यान रखिएगा। एक हो गया लद्दाख। फिर यहां पर उत्तराखंड राज्य को देख लेते हैं। उत्तराखंड भी 2 देशों को कम से कम स्पर्श कर रहा है, इस तरफ चीन को और इधर नेपाल को। तो उत्तराखंड चीन को स्पर्श करता है और किसको प्लस करता है? नेपाल को स्पर्श करता है। 2 देशों को स्पर्श करता है उत्तराखंड भी। ठीक, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल नेपाल को कर रहा है, पश्चिम बंगाल इधर बांग्लादेश को कर रहा है और इधर भूटान को भी कर रहा है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को करता ही है सबसे ज़्यादा ये स्पर्श। फिर इसके बाद ये नेपाल को भी करता है और भूटान को भी स्पर्श करता है। ठीक है, यहाँ पर आता है सिक्किम देख लेते हैं। सिक्किम इधर नेपाल को स्पर्श कर रहा है, उत्तर में चीन को और इस तरफ भूटान को स्पर्श कर रहा है। तो नेपाल, चीन और भूटान, 3 देशों को ये भी स्पर्श करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आसाम है। आसाम
इधर भूटान को स्पर्श कर रहा है और इधर बांग्लादेश को भी स्पर्श करता है। आसाम, भूटान प्लस बांग्लादेश, ठीक है। फिर अरुणाचल देख लेते हैं। यहां पर अरुणाचल इधर भूटान को और इधर म्यांमार को, और ऊपर चीन को स्पर्श करता है, 3 देशों को। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, और चीन के बाद जो है वो है म्यांमार। 3 देशों को स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे यहां पर मिजोरम इधर बांग्लादेश को और इधर म्यांमार को स्पर्श करता है। मिजोरम जो है बांग्लादेश को स्पर्श कर रहा है और म्यांमार। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से राज्य जो एक से अधिक देशों को स्पर्श कर रहे हैं या एक से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये बात इधर यहां समझ में आई होगी। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने सामान्य परिचय में अब तक हमने देखा भारत के नाम, राज्य कैसे बने, स्थिति, विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, देशांतर के बारे में और भारत की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया। अब ये सामान्य परिचय लगभग पूरा हो गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम और देख लेते हैं भारत के। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर देख लेते हैं भारत से संबंधित। पूरा भारत हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो जैसे जो है संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा क्षेत्रफल है संपूर्ण भारत का। पूरे ग्लोब की बात करें हम, धरती की पूरी ग्लोब या पृथ्वी का कितना क्षेत्र भारत के हिस्से में? मात्र 0.57%। पूरी पृथ्वी का यदि हम देखें तो भारत कितना भाग है? 5-7%। अब पृथ्वी पर हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जल भी है और धरातल भी है, यानी स्थल भाग भी है और जल भाग भी है। अगर स्थल भाग में देखें कि स्थलीय भाग का भारत कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे स्थल का या स्थल खंड का लगभग 2.4% भूभाग जो है वो भारत के हिस्से में आता है, स्थल भाग का केवल। यदि पूरी पृथ्वी का लेंगे तो 0.57% भाग ही होगा, परंतु केवल स्थल भूमि जहाँ जहाँ महाद्वीप है वो महाद्वीप सब स्थलों से बने। जल की बात या महासागर की हम बात कर ही नहीं रहे इसमें। तो उसमें हम देखें तो पूरी पृथ्वी या ग्लोब पर देखें तो 0.5% भाग है भारत, लेकिन केवल भूमि का देखें, भूमि का, तो ये 2.4% भूभाग जो है भारत में इस समय आता है। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य किसमें? क्षेत्रफल में। कौन सा है? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का लगभग राजस्थान है। सबसे छोटा जो राज्य क्षेत्रफल में वह है गोवा। ठीक है। फिर जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत में वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है वह है सिक्किम। पहाड़ी राज्य है,
जनसंख्या कम होती है पहाड़ों पर मैदानों की अपेक्षा, तो सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। पूछा जाए सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो गया लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। सबसे छोटा अगर हम देखें क्षेत्रफल में तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, ऐसे ही जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो है, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश वह है दिल्ली। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसके अलावा बात की जाए कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक, भारत के ही अन्य राज्यों को सर्वाधिक स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा आसपास अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्य को स्पर्श करता है। कैसे कैसे देखते हैं, थोड़ा चित्र ही बना लेते हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य है, जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश राज्य है, तो यदि आप मानचित्र पढ़ेंगे, मानचित्र जरूर पढ़ें क्योंकि मानचित्र से ही आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझेंगे। रटने की प्रवृत्ति से दूर रहें। यदि आपको यूपीएससी और आरएस जैसी परीक्षा, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है तो रटने की प्रवृत्ति से थोड़ा दूर रहें। कोशिश करें कि मानचित्र जितना ज़्यादा हम देखें, मानचित्र को जितना ज़्यादा समझें, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं आराम से। उत्तर प्रदेश, इसके उत्तर में जो है वो है उत्तराखंड राज्य। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, इधर उत्तराखंड और थोड़ा सा हिमाचल भी इसको स्पर्श करता है, बहुत कम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी इसको स्पर्श करता है। फिर इधर इसको हरियाणा और राजस्थान स्पर्श करते हैं, हरियाणा व राजस्थान। दक्षिण में इसको मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्पर्श करते हैं, वह छत्तीसगढ़ स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, और पूरब की तरफ झारखंड और बिहार इसको स्पर्श करते हैं, झारखंड एवं बिहार। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को 8 राज्य स्पर्श करते हैं भारत में। इसके अलावा इसके बाद कौन सा है, तो यहां पर जो है आसाम, इसको 7 राज्य स्पर्श करते हैं। मैप में आप पढ़िएगा आराम से, 7 राज्य आसाम को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल करता है, इधर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ये सब स्पर्श करते हैं आसाम को, तो 7 राज्य। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र को, कर्नाटक को 6 राज्य, छत्तीसगढ़ को 6 राज्य स्पर्श करते हैं। तो आप पढ़िएगा, इसमें आपको मैप पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जब आप बड़ा मैप लेकर पढ़ते हैं, मानचित्र जो दीवार मानचित्र आता है, तो वहाँ से ये बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि सामान्य परिचय आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज़ और बाकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, खास तौर से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध
कैसे हैं और किन किन देशों के साथ सीमा विवाद है। तो इस पे अलग से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।